तो यहाँ से मैंने आपको कुल यहाँ से फॉर्मूले लिखा है एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए का भी आपका फॉर्मूला वही। फिर ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको 3 सेट दिए ए बी एन सी, तो ए बी और सी के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। ठीक है, अगर आपको निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। या तो होगा ए एन बी और बी एन सी और सी एन, उसका फॉर्मूला ये एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए सी इंटरसेक्शन ए इक्वल माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी के लिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो फॉर्मूले ये रहा। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिए 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिए 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 57। आपने क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तीनों को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको ए यूनियन बी अगर चाहिए तो नहीं, हमको बी निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या डाल आपको उसको क्या दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है? 17। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल माइनस वो सेट ना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको क्या लिखते थे? तो यू माइनस ए लिखते थे। ऐसे इसको हम यू माइनस ए यूनियन भी लिख लेते हैं ना। ये 57 दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए आपके पास? 40। अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था, क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना आया? 40। एन ए कितना दिया? 35। एन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी 11। 35 माइनस 11 आपका कितना हो जाएगा? 24 प्लस का 24 यहाँ के माइनस का 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ गए? 16। ठीक है, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी भी निकालना है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी भी निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो, इसको आप ओनली ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक मतलब ओनली ए भी होता है। तो ए में कितने? 35 और इंटरसेक्शन बी तो कितने? 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए निकालना है, इसका मतलब होता है ओनली बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी। तो बी में कितना आए थे आपके पास? 16 और 11 5। ठीक है,
In a group of 800 people, लिखो. In a group of 800 people, in a group of 800 people, 550 can speak Hindi. 550 can speak Hindi, and 450 can speak English. ठीक है. How many can speak both Hindi and English? How many can speak both Hindi and English? अब इसने ग्रुप दिया है तो ग्रुप का मतलब यूनियन ही हो गया. ठीक है. वो एक होता है यूनियन, एक होता है यूनिवर्सल सेट. ठीक है. अगर उसने ग्रुप बोला है तो वो आपको यूनियन हो जाएगा. और अगर उसने वो सर्वे बोला है तो उसको हम एज ए यूनिवर्सल सेट लेंगे. ठीक है. तो आपको क्या दिया? हिंदी यूनियन इंग्लिश. कितने? 800. अब इसमें हिंदी वाले कितने हैं? 550. इंग्लिश वाले 450. आपने क्या निकालना है? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी भी इंग्लिश भी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. हिंदी एंड इंग्लिश. इसमें वही पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए यूनियन बी वाला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये तो 800 दिया हुआ है आपको. ये 550, ये 450, दोनों का इंटरसेक्शन. ये कितना आ जाएगा? ये आपको 1000 आ जाएगा ना. प्लस का 1000 यहाँ पे, माइनस का 1000, माइनस 200. तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया? 200. ठीक है. देखो, हिंदी और जो इंग्लिश का आपको यूनियन 800 दिया हुआ है. हिंदी के 550 है, इंग्लिश के 450 है. हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था तो हमने वो आपका पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया. एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन. 800 इसकी वैल्यू दी है, हिंदी की 550, इसकी 450 निकालनी है. दोनों को प्लस करेंगे 1000, प्लस का 1000 यहाँ के, माइनस का 1000. दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 200, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर 200. अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट. इन अ ग्रुप ऑफ 50 people, in a group of 50 people, 50, in a group of 50 people, 35 speak Hindi, 35 speak Hindi, comma, 25 speak both English and Hindi, 25 speak both Hindi and English. अच्छा, इंग्लिश एंड हिंदी बोला था ना. हाँ, एक ही बात है, हिंदी एंड इंग्लिश. एंड ऑल द पीपल स्पीक, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. यानी कि जितने ये ग्रुप में आपके जितने वो हैं पीपल, कितने 50 पीपल हैं, इनमें से ये कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं. तो इसका मतलब ये आपको ए यूनियन, ये आपको हिंदी और इंग्लिश का यूनियन दिया है. ठीक है. हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी. हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, है ना. और अगला है
हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। बता दूं इंग्लिश नॉट हिंदी को ई माइनस एच, सिर्फ ओनली इंग्लिश हो, उसमें हिंदी ना हो, ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें आपको यूनियन आपको कितना दिया हुआ है? 50 अच्छा, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ? और हिंदी वाले हाँ, हिंदी वाले 35 है ना, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ओनली इंग्लिश निकाल दिया आंसर। ओनली इंग्लिश 40 है। अच्छा ठीक है। अब देखो आपने क्या निकालना है? ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब एन ई माइनस एच, ई माइनस। अब देखो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला लिखा रखा है, क्या? ई माइनस ई इंटरसेक्शन एच। अब इसमें ई तो दिया ही नहीं हुआ है ना, तो उसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप ध्यान से देखें, ये ई है और ये एच है। आपको ओनली क्या निकालना है? इंग्लिश, यानी ये वाला पार्ट है ना। आप इसको निकालने के लिए क्या करते हो कि ये जो पूरा इंग्लिश वाला है उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या करते हो? माइनस। इसको एक और उससे निकाला जा सकता है। अगर हम जो ई और एच का आपका यूनियन है, ई और एच का जो यूनियन है, देखो ई और एच का यूनियन आपका कुछ इस तरह आएगा ना, ई है और ये एच वाला पार्ट है ना। अगर आप ई और एच का यूनियन करें तो ये तो आएगा, या फिर अगर आप ई और एच का इस तरह यूनियन कर सकते हैं, एच को ले लिया पूरा और ई को इतना, ई और एच का यूनियन ऐसे तो आएगा ना, ई और एच को मिक्स कर दें। अगर हम पूरे के यूनियन में से एच वाला पार्ट क्या कर दें? माइनस, तो आपके पास ओनली ई वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच, ठीक है। ई यूनियन एच आपका 15 था, एच वाला 35, ये आपका 15 आ रहा ना, ई माइनस एच। अब आपने क्या निकालना है? नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, यानी एन ई। तो एन ई भी हम इसी के फॉर्मूले से हाँ, ये आपका निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है वो क्या है? एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच आपको दिखा रखा है ना। इसका एक और फॉर्मूला पहले वाला, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 15, और ये कितना है आपका? 25, माइनस का 25 यहाँ के, प्लस का 25, एन ई कितना आ गया आपका? 40 आ गया, है ना। चलिए अगला लिखिए। In a class of 35 students, in a class of 35 students, 17 have taken mathematics. 17 have taken mathematics, comma 10 have taken, comma 10 have taken mathematics, comma 10 have taken mathematics but not economics, but not इकोनॉमिक्स, यानी ये ओनली मैथमेटिक्स वाला है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken, find the number of students who have taken, अब इसके दो पार्ट हैं, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट है बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, और सेकंड है इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए।